नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AK4 एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कहानी और उपन्यास में अंतर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कहानी और उपन्यास में अंतर जो कि पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे आपके कक्षा 9वीं हो, 10वीं हो या 11वीं हो या 12वीं, आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तिमाही, छमाही, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा सभी के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में यह 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। इसको हम सरल से सरल भाषा में आपको बताने की प्रयास करेंगे और आपको गारंटी है कि पूरा का पूरा याद हो जाएगा इस वीडियो को देखने से। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और साथ में इसका हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम बताएंगे तो पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन का बटन आएगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए। जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, कहानी में जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है। जी हाँ दोस्तों, ये मेन टॉपिक आप याद रखते जाइए। कहानी जो होता है, इसमें कहानी के यानी जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है। कहानी में यानी जीवन के किसी महान पुरुष के जीवन का एक खंड का निर्णय होता है, यह कहानी कहलाता है। और उपन्यास, उपन्यास में पूरे संपूर्ण जीवन यानी उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक के लिए पूरा वर्णन होता है, उसे उपन्यास कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कहानी में एक खंड का चित्र यानी किसी मोस्ट आईएमपी जैसे गांधी जी हैं, तो वह आंदोलन कब शुरू किए थे, उनकी शादी कब हुई थी, एक टॉपिक पर वर्णन करना कहानी कहला गया। और उपन्यास उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक की कहानी यानी लिखना, वह उपन्यास कहला गया। इसी तरह हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक। तो दूसरा टॉपिक हो गया, कहानी में केवल एक ही मुख्य कथा होती है। जी हाँ दोस्तों, कहानी में केवल एक ही मुख्य कथा होती है, इसमें कोई भी अन्य प्रासंगिक कथाएं नहीं जुड़ी होती है। कहानी में केवल एक ही मुख्य कथा होती है। इसी तरह यह दूसरा, उपन्यास में अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी होती है। उपन्यास जो होती है, उपन्यास में अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी होती है। इसी तरह हमारा अगला टॉपिक हो गया, कहानी का आकार लघु होता है, यानी कहानी का आकार जो होता है वह छोटा होता है। लघु का मतलब होता है छोटा। कहानी का आकार लघु होता है, जो कि बहुत ही कम शब्दों में आपको पूरा का पूरा विस्तृत से समझ में आ जाएगा। कोई भी आपके टॉपिक या बुक में कोई कहानी होगा, आप उसे पढ़ के यानी छोटे से छोटे टॉपिक में आपको कहानी का पूरा वर्णन कर दिया जाएगा। और उपन्यास का आकार दीर्घ होता है यानी बड़ा होता है, उसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए पूरा वर्णन होता है, इसलिए इसका आकार बड़ा होता है। इसी तरह हमारा चौथा टॉपिक जो कि आपके स्क्रीन पर शो रहा है, कहानी में जीवन का वास्तविक कथा होती है। कहानी जो होती है जीवन के किसी न किसी के जीवन की वास्तविक कथा होती है, और उपन्यास में जीवन की वास्तविक कथाएं होती है। कहानी में जीवन की किसी एक के जीवन की वास्तविक कथा होती है, उपन्यास में भी जीवन की वास्तविक कथाएं होती है। इसमें पूरा का पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है। इसी तरह हमारा पांचवा टॉपिक हो गया, कहानी को एक ही बैठक में पढ़ा जा सकता है। यानी कोई भी बुक हो, उसमें आपके कहानी का पाठ दिया हो, उसे एक ही बैठक यानी आप उसे आधा घंटा या 1 घंटा में एक ही बार बैठकर पूरे के पूरे पढ़ सकते हैं। कहानी में यह रहता है, यानी उसको एक ही बैठक में पढ़ा जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है और पूरा का पूरा विस्तृत रूप से आप समझ सकते हैं कहानी को। और उपन्यास ही एक बैठक में नहीं पढ़ा जा सकता। जो उपन्यास होता है उसके जीवन के संपूर्ण चित्रण ने जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा का पूरा हर एक क्षण का वर्णन होता है। जैसे आप कालिदास का ले लीजिए या महात्मा गांधी, कोई भी महान पुरुष के बारे में ले लीजिए, उसमें आपके पूरे के पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक वर्णन पढ़ेंगे तो एक ही बैठक में नहीं पढ़ा जा सकता। इसी तरह हमारा अगला टॉपिक है, कहानी का आकार छोटा होता है। जी हाँ दोस्तों, कहानी का आकार जो होता है वह छोटा होता है, जिससे हम एक ही बैठक में पढ़े जा सकते हैं। इसका आकार लघु होता है यानी छोटा भी होता है, और उपन्यास का आकार बड़ा होता है। यह मेन टॉपिक है।
इन सभी के सभी टॉपिक को आप याद कर लीजिए। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, आप जाकर ज्वाइन कर लें, या टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करिए AK4 एकेडमी, आप जाकर वहां ज्वाइन कर लीजिए, या गूगल पर जाकर सर्च करिए AK4academy.com, आप जाकर फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करके सारे के सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक से इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।